रेलवे की सीबीटी 2 और ग्रुप डी सीबीटी 1 परीक्षा को लेकर विवाद बढ़ गया है। बिहार में छात्रों ने परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए पैसेंजर ट्रेन फूंक दी और कई जगहों पर धरना प्रदर्शन भी किया। प्रयागराज में भी छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। हालांकि हॉस्टल में घुसकर छात्रों को पीटने के मामले में 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं। वहीं रेलवे ने विरोध के मद्देनजर अब पूरे मामले को लेकर जांच कमेटी गठित कर दी है, जो अगले हफ्ते अपनी रिपोर्ट दे सकती है। रेल मंत्री ने कहा है कि कुछ लोग छात्रों के प्रदर्शन का गलत फायदा उठा रहे हैं। उन्होंने छात्रों से रेलवे की संपत्ति को नुकसान न पहुंचाने की अपील भी की है। किसी को नहीं मारे। बिहार में रेलवे की आरआरबी, एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी के सीबीटी 1 परीक्षा में धांधली के आरोप में छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। कई जगह पर छात्रों ने ट्रेनों में आग लगा दी। गया में भी छात्रों ने जमकर बवाल काटा। गया रेलवे स्टेशन परिसर में चलती ट्रेन पर छात्रों ने जमकर पथराव किया। दूसरी ओर आक्रोशित छात्रों ने यार्ड में खड़ी पैसेंजर ट्रेन को आग के हवाले कर दिया। उग्र छात्रों ने कई ट्रेनों को निशाना बनाया। श्रमजीवी एक्सप्रेस को भी छात्रों ने भारी हानि पहुंचाई। छात्रों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। जहानाबाद, समस्तीपुर, रोहतास कई इलाकों में छात्र रेलवे ट्रैक पर उतर गए। जहानाबाद, समस्तीपुर, रोहतास समेत कई इलाकों में छात्र रेलवे ट्रैक पर उतर गए और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे छात्रों की वजह से कई जगहों पर ट्रेन खड़ी हो गई। सीबीटी 2 एग्जाम है जो पहले नोटिफिकेशन में नहीं डाला गया था और एग्जाम होने से पहले एकाएक बच्चे के रूप में मतलब कि मैसेज आता है कि नहीं अब सीबीटी 2 लिया जाएगा। दूसरी है कि तो कोई जैसे कि अभी रेलवे का जो एग्जाम हुआ है उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था 2019 में और अभी तक न उसका पूरा मतलब सिस्टम क्लियर हुआ है, न एग्जाम हो रहा है, न कुछ हो रहा है, न रिजल्ट जारी किया जा रहा है। ऐसा है कि मतलब जो एक बच्चा जो सिलेक्ट हुआ है उसको 4 विभिन्न पोस्ट के लिए मतलब कि चयनित कर लिया गया है। तो बताइए कि जो वैकेंसी क्रिएट होगी उसके बाद वो मतलब किस रूप में भरा जाएगा। ये कुछ नहीं, सिर्फ ये मतलब कि गड़बड़ झाला करने का एक सिस्टम है। इसके पहले मंगलवार को भी पटना, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, आरा, बक्सर में छात्रों ने जमकर बवाल काटा। तोड़फोड़ और पथराव कर रही भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग भी की। छात्रों का आरोप है कि रेलवे, आरआरबी और एनटीपीसी के रिजल्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई। साथ ही छात्रों में सीबीटी 2 हटाने की मांग की है। आरआरबी एग्जाम के रिजल्ट आने के बाद छात्रों में असंतोष देखा गया है और कई जगह छात्र रेल रोकने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा सभी छात्रों से सलाह है और निवेदन है कि वे ऐसा न करें। और अभी सूचना हम लोग को मिल रही है कि रेलवे बोर्ड ने छात्रों की समस्या के निराकरण के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया है। अतः मेरा छात्रों से निवेदन है कि वे वापस अपने अपने घरों पर जाएं, शांति बनाए रखें और रेल राष्ट्र की संपत्ति है, इसको नुकसान न पहुंचाए। साथ ही जो हमारे रेल यात्रा करने वाले यात्री हैं उनको कोई तकलीफ न पहुंचाए। इसलिए मेरा पुनः निवेदन है सभी छात्रों से कि वो स्टेशन परिसर से अविलंब वापस अपने अपने घरों को लौट जाए। उनकी समस्या के निराकरण करने के लिए रेलवे बोर्ड ने कमेटी का गठन कर दिया है। हालांकि रेलवे ने छात्रों के विरोध को देखते हुए इस पूरे मामले में एक कमेटी का गठन किया है। हालांकि रेलवे ने इन परीक्षाओं को स्थगित कर दिया, फिर भी छात्रों का गुस्सा नहीं थमा। वहीं प्रयागराज के प्रयाग स्टेशन पर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया, रेलवे ट्रैक पर ही डेरा डाल दिया। इन प्रदर्शनकारी छात्रों को वहां से हटाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इन सब के बीच प्रयागराज में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिसिया कार्रवाई के कुछ वीडियो भी सामने आए। कुछ किया प्लीज सर, अकेला भी नहीं मारे सर, कभी गलती से भी जिसमें पुलिसकर्मी हॉस्टल में घुसकर प्रदर्शनकारी छात्रों को पीटते नजर आ रहे हैं। इस पूरे मामले में सियासत भी अब तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर लिखा, प्रयागराज में
रेलवे एनटीपीसी के रिजल्ट को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों को हटाने के लिए पुलिस द्वारा छोटा बगहाड़ा लॉज में घुसकर निर्दोष विद्यार्थियों पर बर्बर लाठीचार्ज किया गया, जो घोर निंदनीय है। हर कदम पर दमन करने वाली बीजेपी सरकार को इस बार युवा पलट देंगे। युवाओं का इंकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इस घटना पर ट्वीट कर लिखा कि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर अपने हक की बात कर रहे छात्र छात्राओं के साथ डबल इंजन सरकार की पुलिस का व्यवहार निंदनीय है। प्रियंका गांधी ने कहा, युवाओं के दमन के खिलाफ देश भर में इंकलाब होगा, बीजेपी का अहंकार चूर चूर होगा, युवा रोजगार का हक लेकर रहेंगे। वे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद रेल मंत्री ने भी इस मामले पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। मैं आरंभ में अपने छात्र मित्रों से निवेदन करना चाहूंगा कि रेलवे आपकी संपत्ति है। आप जिस परीक्षा को देकर रेलवे की सेवा में जुड़ना चाहते हैं, आप रेलवे के भविष्य हैं। आप अपनी संपत्ति को संभाल के रखें। आपकी जो ग्रीवेंसेस, जो कंसर्न्स, जो पॉइंट्स अभी तक उभर के आए हैं, उन सब पॉइंट्स को हम सीरियसली एड्रेस करेंगे। जाहिर है, सियासत के बीच रेलवे भी धांधली के आरोप को लेकर घिर गया है। उम्मीद है कि कमेटी के गठन के बाद अब इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच होगी और छात्रों को न्याय मिल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। इधर रायबरेली में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या 7 तक पहुंच गई है। कई लोग अभी भी जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। वहीं प्रशासन ने एक इंस्पेक्टर और कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही जिला आबकारी अधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। दरअसल ये पूरा मामला एक जन्मदिन समारोह से जुड़ा हुआ है, जहां पार्टी में जमकर शराब पी गई। बाद में पार्टी में शामिल कई लोगों की जान चली गई। वहीं मामले का मुख्य आरोपी शराब की दुकान का मालिक अभी भी फरार है। यूपी के रायबरेली जिले में जहरीली शराब पीने से मौत पर बवाल मच गया है। कहा जा रहा है कि जिले के पहाड़पुर गांव में शराब पीने से 6 लोगों की मौत हो गई। वहीं कई लोग गंभीर हालात में हैं। अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनका इलाज अभी भी चल रहा है। उधर जहरीली शराब कांड मामले में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। थाने के इंस्पेक्टर अजय कुमार, कांस्टेबल धीरेन्द्र श्रीवास्तव को तत्काल सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही इसमें निकल के आ रही है कि उसमें जो उनके शराब जो लिए थे उसकी सैंपल ले ली गई है। जिन्होंने शराब के 2 बोतल लिए थे, 1 बोतल का सैंपल ले लिया, जहां आधा पी तो उसका ले लिया है। उसकी फॉरेंसिक जांच हो रही है। प्रथम दृष्टया उनकी किट की जांच होती है, वो जांच कर लिए है। तो वहाँ पे अभी जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं, जो रेगुलर इंस्पेक्शन करते हैं, प्रथम दृष्टया उनका लापरवाही दिख रहा है। साथ ही साथ वो जो अनुज्ञापी है उसकी तो पूरी गांव वाले भी बता रहे हैं कि वो पहले से भी इस तरह जाना जाता है। उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। ये पूरा मामला महाराजगंज थाना इलाके के पहाड़पुर का है। दरअसल एक दिन पहले पहाड़पुर के रहने वाले रामधनी के यहाँ बच्चे का जन्मदिन समारोह था। इसी समारोह में शराब की पार्टी की गई। शराब पीने के बाद कई लोगों की हालत बिगड़ने लगी। मंगलवार देर शाम 6 लोगों की मौत हो गई। कहा जा रहा है इन सभी ने शराब पी थी, जिसके बाद इनकी मौत हो गई। यही भाई की मृत्यु हो गई। कैसे हुई? दारू पीने। कब पिए? ये शाम को पिए। कौन सी शराब पिए थे? ठेके की पिए। क्या जहर था क्या उसमें? हम तो पीते नहीं, जहर बचो तो मृत्यु हुई। जिला प्रशासन का कहना है कि कुछ लोगों ने बाहर से भी शराब खरीदी और पी। जिलाधिकारी का कहना है कि जहरीली शराब की आशंका को लेकर जांच कराई जाएगी। तकरीबन 1.5 दर्जन लोग की हालत गंभीर है, जिन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इसमें 24 की शाम को कुछ लोगों ने जो सरकारी ठेके की दुकान है वहाँ से एक जो लिकर लिया था,
उसके पश्चात कुछ लोगों के यहाँ कुछ कार्यक्रम भी था जहाँ पर भी इसका सेवन किया गया था। तो इसमें से लगभग 6 लोगों की मृत्यु हुई है और लगभग 20 के लगभग लोग हैं जिन लोगों को अस्पताल में एडमिट किया गया। उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनको हमने प्रिकॉशनरी भी रखा है जिससे उन लोगों की स्वास्थ्य पर निगाह रखी जा सके। पहाड़पुर में हुए इस हादसे के बाद आरोपी ठेकेदार फरार है। फिलहाल पुलिस उसकी छानबीन कर रही है, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये कि जिला प्रशासन की नाक के नीचे अवैध शराब का कारोबार चलता रहा और किसी ने इसे रोकने की जहमत तक नहीं उठाई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। कर्नाटक में महिंद्रा के एक शोरूम में गाड़ी की बिक्री को लेकर किसान को अपमानित किए जाने के मामले में उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि महिंद्रा राइस का मूल्य उद्देश्य हमारे समुदायों और सभी हितधारकों को ऊपर उठाने में सक्षम बनाना है और किसी भी व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखना है। इस सोच में किसी भी तरह की गड़बड़ी का तुरंत समाधान किया जाएगा। ये बयान तुमकुर की उस घटना के बाद आया है जिसमें एक किसान की वेशभूषा देखकर सेल्समैन ने उसका मजाक उड़ाया था। दरअसल कैंपेगौड़ा नाम का एक किसान अपने दोस्तों के साथ महिंद्रा के एसयूवी शोरूम में अपनी पसंद की गाड़ी खरीदने पहुंचा था, लेकिन वहां मौजूद एक सेल्समैन ने उनकी वेशभूषा से इस तरह का व्यवहार किया कि वो कार नहीं खरीद सकते। सेल्समैन ने कह दिया 10 लाख रुपए तो दूर, तुम्हारी जेब में 10 रुपए भी नहीं होंगे। इस पर किसान आधे घंटे के अंदर 10 लाख रुपए कैश लेकर वो वापस शोरूम आया और इस पर शोरूम के कर्मचारियों की टेंशन बढ़ गई और गाड़ी कुछ ही दिन बाद डिलीवरी का वादा करने लगे। बवाल इतना बढ़ गया कि पुलिस भी बुलानी पड़ी। और अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। गणतंत्र दिवस के मौके पर आज राष्ट्रपति ने देश के लिए बलिदान देने वाले लोगों को सम्मानित किया। जम्मू कश्मीर पुलिस के एएसआई बाबू राम को श्रीनगर में आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान वीरता और अनुकरणीय साहस के प्रदर्शन के लिए मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी पत्नी रीना रानी और बेटे माणिक शर्मा ने राष्ट्रपति कोविंद से यह पुरस्कार प्राप्त किया। ये वीरता को नमन है, ये उस शौर्य को सलाम है, ये उस पराक्रम को पहचान है। गणतंत्र दिवस के मौके पर जम्मू कश्मीर पुलिस के एएसआई बाबू राम को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। जम्मू कश्मीर का ये जाबाज सिपाही आतंकवाद रोधी समूह में अपनी सेवा के दौरान 14 मुठभेड़ का हिस्सा रहे, जिसमें 28 आतंकवादियों को मार गिराया। 29 अगस्त 2020 को ही वो एक एनकाउंटर के दौरान आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहादत को प्राप्त हुए थे। मरणोपरांत एएसआई बाबूराम की पत्नी को राष्ट्रपति की तरफ से सम्मान दिया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस के एएसआई बाबूराम को श्रीनगर में आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान वीरता और अनुकरणीय साहस के प्रदर्शन के लिए मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी पत्नी रीना रानी और बेटे माणिक शर्मा ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों से पुरस्कार प्राप्त किया। 29 अगस्त 2020 की शाम को आतंकवादियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। श्रीनगर का प्रवेश द्वार कहे जाने वाला पंथा चौक पर एएसआई बाबूराम अपनी टीम के साथ हाईवे से गुजरने वालों और वाहनों पर नजर रखे थे। इसी बीच एक स्कूटी पर सवार 3 आतंकी आए और वहां सड़क के किनारे भीड़ में खड़े सीआरपीएफ के एक जवान पर अचानक हमला कर दिया। आतंकी उस जवान से हथियार भी छीनने लगे। आतंकवादियों ने नाका पार्टी पर भी अंधाधुंध गोलियां चला दी। अफरा तफरी मच गई। आतंकी फायरिंग करते हुए नजदीक के मोहल्ले में दाखिल हुए और एक घर में छिप गए। एएसआई बाबूराम ने अपने साथियों के साथ उनका पीछा किया और उन्होंने मकान को घेर लिया। पहले उन्होंने आतंकवादियों का ठिकाना बने मकान में फंसे लोगों को गोलीबारी के बीच बाहर निकालने का ऑपरेशन शुरू किया। बाबूराम ने अपने दस्ते को निर्देश दिया कि वो आतंकवादियों की घेराबंदी ढीली न होने दे। इस बीच
सुरक्षा बलों की और टुकड़ियां पहुंच गई। आतंकवादियों से सरेंडर करने को कहा गया। ऑपरेशन के बीच एएसआई ने ही आखिरी बार अपने परिवार से बात की। बेटी ने फोन उठाया और उन्होंने बस इतना ही कहा, एक ऑपरेशन में जा रहा हूं। फिर पता चला कि मकान में अभी कुछ और लोग मौजूद हैं। बाबूराम फिर आगे बढ़े और वहां फंसे लोगों को निकालने लगे। इसी बीच आतंकवादियों ने उन पर गोलियां चला दी, लेकिन उन्होंने मोर्चा नहीं छोड़ा। बाबूराम का लश्कर ए तैयबा के कमांडर साकिब बशीर से मुकाबला हुआ और कुछ ही देर में वो मारा गया। ऑपरेशन के दौरान ही घायल एएसआई बाबूराम को अस्पताल लाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी जान नहीं बची और वो शहीद हो गए। और आज उसी बलिदान को गणतंत्र दिवस पर सम्मान दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।